हाय गाइस, मेरा नाम तो आपसे देख रहे हो आप ही के चैनल लिप्तनशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे पेज नॉट एलिजिबल प्रॉब्लम को लेके। और ये प्रॉब्लम अभी बहुत सारे क्रिएटर के पेज पे आ रहा है। आप उनमें से एक हो कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सबसे पहले तो कह दूंगा, ये दरअसल एक प्रॉब्लम तो है। जब भी हम पेज के पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, तब पेज नॉट एलिजिबल हो सकता है। अगर आपका कंट्री एलिजिबल कंट्री से नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, तब तो पेज नॉट एलिजिबल हो सकता है। या फिर आप अगर आपके पेज को कोई भी नॉट एलिजिबल कंट्री से रन करते हो एज ए एडमिन, तब भी ये हो सकता है। या फिर आप एलिजिबल कंट्री से हो मगर सर्टेनली घूमने के लिए आप चले गए कोई भी नॉन एलिजिबल कंट्री में और वहां से पेज को खोल के फिर कंटेंट अपलोड किए चलाए, तो भी आप नॉट एलिजिबल हो सकता है। आपका पेज कभी भी हो सकता है, पेज नॉट एलिजिबल लिखा आ सकता है। ये तो कॉमन केसेस है। मगर अब बहुत सारे क्रिएटर, सिर्फ एक दो क्रिएटर का नहीं, मेरे पास 100 से ज्यादा क्रिएटर होंगे जिन्होंने ये इशू को लेके आए हैं कि पेज पे कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है, पेज एलिजिबल कंट्री से रन हो रहा है। मैंने कभी जिंदगी में बाहर नहीं गया, बाहर का एडमिन कभी पेज पे ऐड नहीं किया, फिर भी मेरा पेज पे पेज नॉट एलिजिबल का इशू क्यों आ रहा है। और ये इशू के वजह से कहीं हमारा पेज का रीच तो खराब नहीं हो रहा, ये इशू के आने के वजह से कहीं अर्निंग तो खराब नहीं हो रहा है। मगर ये इशू के आने के बावजूद भी अभी भी हमारा पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है। अभी यहाँ पे भी देख सकते हो, मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक किया तो इन स्ट्रीम एड से लेके सारे टूल ही मोनेटाइज है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो डिमोनेटाइज है। इसका मतलब है ये जो अभी शो कर रहा है, ये दरअसल एक बग है, एक ग्लिच है। और इसी के वजह से बहुत सारे क्रिएटर को लार्ज अमाउंट पे अभी ये वाला इशू का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों का मोनेटाइजेशन चालू है, इसके बावजूद भी अगर रियली नॉट एलिजिबल कंट्री से होता वायलेशन, अगर ऐसा हो जाता रियलिटी, तो फिर आपका मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं रहता, आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता। क्योंकि ये एक बग है, एक ग्लिच है, इसीलिए मोनेटाइजेशन टूल पे आके क्लिक करने पे ये शो कर रहा है, जो कि फेसबुक के इंजीनियर्स फिक्स करेगा, तब ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बाकी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका पेज पे ये इशू आया हुआ है और इसके वजह से आपका कोई भी मोनेटाइजेशन टूल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये ग्लिच है, एरर है, बग है। फेसबुक का इंजीनियर जब फिक्स करेगा ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर आप पेज को रन कर रहे हो ऐसे कंट्री से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, नाइजीरिया से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये इशू ना आए, तब पॉसिबल नहीं है। तब ये इशू आएगा ही, क्योंकि वो सारे कंट्री अभी तक फेसबुक इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। तो उस केस पे आपका इन स्ट्रीम एड जो है वो बंद हो सकता है। या आपने कोई भी एडमिन ऐड किया पाकिस्तान से या नेपाल से या नाइजीरिया से, या कोई भी इन एलिजिबल कंट्री का एडमिन अगर आपके पेज पे है, भले आप क्यों ना एडमिन हो एलिजिबल कंट्री से, मगर कोई भी एडमिन को आपने ऐड किए हो या एडिटर को ऐड किए हो नॉन एलिजिबल कंट्री से, तो भी आपका पेज नॉट एलिजिबल हो सकता है। उस केस पे ये जो पॉलिसी वायलेशन है वो सही होगा, वैध होगा, ये कोई इलीगल तब नहीं होगा। मगर अभी क्योंकि ये पेज भी रन किया जा रहा है इंडिया से, इसका एडमिन भी इंडिया से है, मगर फिर भी ऐसा अगर इशू आता है तो आप समझ जाना ये दरअसल एक ग्लिच है। और अगर आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है ऐसे इशू आने पे, तो आप समझ जाना, हो सकता है आपका पे आउट हैक हुआ है। इस केस पे भी हो सकता है आप नॉट एलिजिबल हो गए, क्योंकि जब हैक होता है मैक्सिमम बाहर के मुल्क के जो लोकेशन है उससे एडमिन ऐड होता है। अब यहाँ पे बात और करूंगा, क्योंकि इस चीज को आपको समझ के ही जाना है। मान लो आप इंडिया से हो, आप इंडिया से पेज रन कर रहे हो और आप ऐसा कंट्री में गए जो कंट्री एलिजिबल है, मगर फिर भी आपका पेज जो है वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो, आप कभी भी यूएस पे गए, यूएस भी एलिजिबल कंट्री है मोनेटाइजेशन के लिए, मगर क्योंकि आपका पेज का एस्टेब्लिशमेंट सेटअप इंडिया है और आप चले गए यूएस पे उसी एडमिन आईडी के साथ, तो वहां से जब कंटेंट डालोगे आपका पेज नॉट एलिजिबल हो जाएगा। कंट्री रेस्ट्रिक्शन भी एक चीज होता है और ये हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तभी आप लोगों को बता रहा हूं। तो बी केयरफुल गाइज, जिस कंट्री से चलाते हो उसी कंट्री का एडमिन उसी कंट्री से पेज पे चलता रहना चाहिए। कोई भी दूसरे मुल्क पे जाते हो तो आप उस कंट्री से आपका एडमिन ओपन करके कंटेंट अपलोड मत किया करो, इससे इन एलिजिबल का इशू आ सकता है, पेज नॉट एलिजिबल हो सकता है। ये हमने देखा है। और अब ये इशू जब आया तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, अगर आप एक स्टेट से हो और दूसरे स्टेट पे जाते हो और वहां से कंटेंट अपलोड करते हो
और वहां पे कोई एस्टेब्लिशमेंट सेटअप नहीं है। आज मैं त्रिपुरा वाला आईडी को लेके दिल्ली चला गया और दिल्ली के लोकेशन से मैंने कंटेंट को पब्लिश किया, तब भी ये इशू आने का असर है और आ रहा, ये हमने देखा है। तो आपका अगर दिल्ली वाला लोकेशन से आपको कंटेंट अपलोड करना है तो दिल्ली वाला लोकेशन पे एक एस्टेब्लिशमेंट सेटअप आईडी रहना पड़ेगा और उस आईडी को पेज पे पहले से एडमिन दिया हुआ होना पड़ेगा, और तभी आप वहां से अगर कंटेंट डालोगे तो इनएलिजिबल का इश्यू नहीं आएगा। ये भी एक मैटर अभी हमने देखा है, हालांकि ये मैटर होना नहीं चाहिए था क्योंकि कंट्री एक ही है, इंडिया। ये मैं एग्जांपल आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के आप लोगों को पेज नॉट एलिजिबल का इशू ना फेस करना पड़े। अगर आप बाहर के मुल्क लगा दिए हो, नॉट एलिजिबल कंट्री लगा दिए हो, तो कोशिश करो वो एडमिन को रिमूव करना। अगर आप एलिजिबल कंट्री का हो मगर नॉट एलिजिबल कंट्री में चले गए थे तो फिर रिटर्न होके फिर उसी एडमिन आईडी से उसी लोकेशन से, जिस लोकेशन से पहले कंटेंट डालते थे उस लोकेशन से कंटेंट डालते रहना, तो फिर से पेज एलिजिबल हो जाएगा। तो होप गाइस आज के इस वीडियो से आप इशू आने पे क्या करना है और ये जो एक ग्लिच है इसके बारे में जानकारी मिल चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई दोस्त मेरे चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, आबाद रहो और मन को प्रणाम करो दोस्तों, बाय।